बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास तबीई मिकदारें हैं। तबीई मिकदारें यानी फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले मैं आपके सामने ये तबीई मिकदारें ये जी इसे मैं आपके सामने सबसे पहले डिफाइन कर दूं कि तबीई मिकदारें होती क्या हैं। सबसे पहले आपको पता है कि फिजिक्स में सबसे पहले जो है छूटते ही जैसे ही आप सवाल शुरू करें सबसे पहले उसकी मेन डेफिनेशन लिखें। ठीक है, मेन डेफिनेशन, उसके बाद मजीद जो है उसकी अगर इक्वेशन मौजूद है या कोई भी चीज़ है तो उसकी इक्वेशन लिखें, उसका यूनिट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर मजीद ज़रूरत है यानी अगर कोई बड़ा सवाल है तो फिर आप उसकी जो है वहाँ पे मजीद एक्सप्लेनेशन वगैरह दें, अदरवाइज़ वहीं पे आप स्टॉप कर दें। यानी उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसकी मेन जो इक्वेशन है उसका यूनिट, उसकी वो चीज़ वेक्टर है, स्केलर है, जो भी चीज़ है उस चीज़ को बस आपने डिफाइन करना। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके सामने ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन कर देता हूँ। तबीई मिकदारें, जिसे उर्दू में तबीई मिकदारें कहा जाता है, तो वो है जी तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को तबीई मिकदारें कहते हैं। मसलन लंबाई, मैस, वक्त और टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये तबीई मिकदारें जिन्हें हम मेजर कर सकें, जिन्हें हम पैमाइश कर सकें। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी नेक्स्ट मैं इसे लेके चलता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़। बेसिकली मैं चलें जी यहाँ पे मैं इसी बस की बात करता हूँ। अगर ये यहाँ पे इसका मैज है या फिर मैं यूँ कहता हूँ कि चलें जी ये पॉइंट ए पे मौजूद है। ठीक है, तो ये जी यहाँ से पॉइंट ए से चली और इसके अलावा यहाँ पे इसका मैस है जी, इसके अलावा इसका वज़न है। तो इसकी ये जो जितनी भी ये क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी जी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो देखें यहाँ पे ए से बी तक वो गई और यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस उसने कवर किया जितना भी है, तो इसे चूँकि हम मेजर कर सकते हैं तो लिहाजा ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसके अलावा हम यहाँ पे हम देखें जी, यहाँ पर हम देखें वो तमाम क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मज़ीद किसी और क्वांटिटी के मालूम कर सकते हैं, हम उन्हें बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी हमें इन क्वांटिटीज़ के लिए हमें मज़ीद किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज़ एक्चुअली वो होती हैं जिनसे हम मज़ीद मिकदारें महफूज कर सकें, अखज़ कर सकें। ठीक है, तो वो जी 7 होती हैं हमारे पास जी, बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 होती हैं। ठीक है, यानी और उनके लिए हमें सिर्फ जी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है और इसके अलावा उनके यूनिट की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और बस हमें जी एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, कोई हमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ उसे हम तारफ़ करवा सकें। यानी अगर मैं यहाँ पे चलें जी, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक रॉड लेता हूँ और ये जी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है जी। ठीक है, और इसके ज़रिए जी मैं कहता हूँ, मैं इसे कोई पैमाना कह लेता हूँ चलें जी, और इसके ज़रिए मैं जी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मैं फासले को मेजर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, उसके ए पॉइंट को मैं पॉइंट ए पे रखूँगा और देखूँगा कि दूसरा सिरा उसका कहाँ पे है। वो जी मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, और फिर जी उसका बी पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया, लेकिन देखिए दूसरा बी पॉइंट बहुत दूर है। तो फिर इसको यूँ करना होगा कि उस रॉड को उठा के जी उसी रॉड को मैं वहाँ से उठाऊंगा और दोबारा से उसके पॉइंट ए को वहाँ पे रखूँगा और फिर यहाँ तक वो आ जाएगा। फिर जी उसके बाद नेक्स्ट में दोबारा से वो यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा, फिर थर्ड टाइम मैं उसे यहाँ पे रखूँगा। चलो मैं कहता हूँ जी अंदाज़न वो यहाँ पे आ गया जी, और फिर जी फोर्थ टाइम मैं कहता हूँ जी वो वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया जी, चलो फोर्थ टाइम यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमने ए और बी के दरमियान जो फासला हमने कह दिया वो 4.5 है इस रॉड के हवाले से। ठीक है, हम जी फ़र्ज़ कर लेते हैं जी मैं इस रॉड की लेंथ को जी मैं एम से ज़ाहिर करता हूँ और वो हमारे पास अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में आ गया। ठीक है, तो ये जी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जी टोटल फासला हो गया मैयर ए बी। ठीक है, तो 4.5 आ गया। तो देखिए जी ये जो 4.5 है वो एक मिकदार है। ठीक है, मेजरमेंट है, और उसके बाद ये जो मीटर है ये उसका यूनिट है। ठीक है, हम इसे मीटर में मेजर कर सकते हैं, इसे हम फीट में कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है कि किस में हम उसे मेजर करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये जी मेजरमेंट एक हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है ये एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई भी हमें हेल्प करेगी, हमें कोई मिकदार नहीं लेनी पड़े। ठीक है, इस तरह से हम फ़र्ज़ करते हैं जी हम मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, हम घरों में भी अक्सर देखते हैं जी मैथ्स फाइंड करने के लिए हम जी इस तरह से एक तराजू ले लेते हैं। ये जी मैं एक हल्की सी यहाँ पे ये डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अक्सर शॉप्स पे आप लोगों ने देखा होगा उसके जी इस तरह से 2 पलड़े होते हैं।
ठीक है जी। और फिर हम क्या करते हैं जी, ये जी मैं डायग्राम मुकम्मल कर लूँ फिर इसके एक पलड़े में हम जी कोई मैसेज रख लेते हैं जी। ये मैं फर्क करूँ जी इस साइड पे, ये मैं रख लेता हूँ, इसे मैं पॉइंट ए, इसमें ए का नाम दे देता हूँ और इस पलड़े को मैं जी डी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड इस तरह से बना के जी मैं कहता हूँ जी आयरन के कुछ ब्लॉक्स हम ले लेते हैं। और जी मैं कहता हूँ जी ये जो एक ब्लॉक है वो 1 kg को जाहिर करता है, और इस तरह से अगर हम 3 इस तरह के केजी तीन ले लेंगे तो 3 kg हो जाएगा। तो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है जी, हम उसका वजन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं अंदर, और इसी तरह से हम इनके ये जो वेट्स हैं उन्हें उठा के 1 बाय 1 यहाँ पे रखते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे एक नीडल होती है, तो हम जी फर्ज करें हम तीनों ये जो हैं ब्लॉक्स वहाँ पे रख दें तो तब जाके ये बैलेंस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मैथ जो है वो 3 kg आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जी एक मेजरमेंट आ गई, और ये भी चूंकि देखें डायरेक्ट मेजर हुई है, इसके अंदर भी हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से मैथ जो है वो भी एक बेस क्वांटिटी होगी। इसी तरह से टेम्परेचर है जी, मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ आपके सामने, ये जी टेम्परेचर है वो भी हम डायरेक्ट थर्मामीटर से हम मेजर कर लेते हैं, तो वो भी बेस क्वांटिटी होगी। तो ये चलें जी, ये मैं फर्ज करें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मैं जी इसकी यहाँ पे इसका ये जो एक फेस हमारे सामने नज़र आ रहा था, उसकी मैं लेंथ और इसकी ब्रेड्थ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ जो है यानी इसकी जो चौड़ाई है उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखें ये चूंकि हैं तो दोनों ही लंबाइयाँ, ठीक है, और उन्हें मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस तरह से मेरे सामने यहाँ पे एरिया आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एरिया जो है वो देखें दो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से आया। तो ये जो एरिया है वो फिर एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, यानी ये वो मिकदार होगी जो कि बेस क्वांटिटीज से ली गई है, यानी बेस क्वांटिटीज से वो अखज़ की गई है। तो हम इसे डिराइव्ड क्वांटिटी या हम इसे माखूज मिकदार कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से फर्ज करें मैं अगर यहाँ पे फासला, ये जी फासला जो है वो पॉइंट ए से बी तक गई है, तो उसने कुछ फासला तय किया, डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी ये कितने टाइम में उसने कवर किया है, अगर मैं यानी कि 1 सेकंड में उसने कितना फासला कवर किया, मैं स्टॉप वॉच से अगर वो मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ जी फर्ज करें जी वो 5 सेकंड में उसने किया। तो इस तरह से जी जब डिस्टेंस को टाइम पे हमने डिवाइड किया तो ये स्पीड आ गई, ठीक है। तो देखें स्पीड आई जो है वो भी दो बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने से आई है, तो इससे भी हम डिराइव कहलाते हैं। ये जी यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ टेबल बनाए हुए हैं, ये जी मैंने कंप्यूटर से उठा के यहाँ पे इस तरह से रख दिए हैं, ये फिजिकल क्वान्टिटीज़ के। यहाँ पे बेस क्वान्टिटीज़ जो कि 7 क्वान्टिटीज़ हैं, तो ये सारी की सारी ये देखें जी आपके सामने ये लिखी हुई हैं, ठीक है। और इनके यूनिट्स भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी तरह से ये जी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड क्वान्टिटीज़ और फिर उनके यूनिट्स जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जी वॉल्यूम है जी, और इसी तरह से ये जी फोर्स है, और उनके इसी तरह से ये सॉरी मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे m³ में यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये जी सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आई हैं। तो ये जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। इसी तरह से बेस जो हैं वो बेस जो है वो सिर्फ 7 ही है, ठीक है। और इनके यूनिट्स ये जी मैंने आपके सामने निकाल के रख दिए हैं, और इस तरह से ये जी डिराइव्ड के भी यूनिट्स मैंने निकाल के रख दिए हैं। डिराइव्ड की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और लेकिन बेस जो है वो सिर्फ 7 ही है।